नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले की देश दुनिया में निंदा हो रही है। हर कोई निर्दोष पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आतंकवादी हमले को कायराना बताया है। उन्होंने कहा है कि यह हमला निंदनीय है। बसपा सुप्रीमो मायावती, अखिलेश यादव, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई नेताओं ने हमले की निंदा करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब किसने क्या क्या कहा है, आपको विस्तार से इस वीडियो के जरिए हम एक एक कर बताने वाले हैं। आपको बता दें कि पहलगाम टेरर अटैक को लेकर के देश दुनिया में गुस्सा है। कुंडा विधायक राजा भैया ने कश्मीर टूरिज्म का बायकॉट करने की अपील की है, तो वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि नरमी नहीं, अब बलपूर्वक कुचलने की जरूरत है। हमले पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो पहलगाम में हमला हुआ वो केवल मासूम पर्यटकों पर हमला भर नहीं था, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों पर भी हमला था। हम इसकी निंदा करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री की अगर हम बात कर लें तो केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं और हमले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। यह एक ऐसी कायराना हरकत है जिससे आतंकवादियों ने देश में दहशत का माहौल पैदा करने की नाकामयाब कोशिश की है। मैं अपनी और अपनी सरकार की ओर से यह विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी लोग इस हमले में दोषी हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज इस दुख की घड़ी में उन परिवारों के साथ भी हूं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। इस कायराना हरकत का करारा जवाब जरूर दिया जाएगा, तो ये चिराग पासवान का कहना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को कायराना पूर्ण बताया है और उन्होंने कहा है कि इसकी घोर निंदा करनी चाहिए। बसपा प्रमुख मायावती ने भी एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थल पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में अनेक लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबर बेहद ही दुखद है, निंदनीय है और चिंतनीय है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। सरकार इस घटना को पूरी गंभीरता से लेकर सख्त कार्रवाई करे। अखिलेश यादव ने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने घटना को लेकर कहा कि हृदय विदारक करार देते हुए उन्होंने एक्स पर ये पोस्ट लिखा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की भयावह तस्वीर दिल दहला देने वाली है। यह हमला हर दृष्टिकोण से निंदनीय है। केंद्र सरकार को सबसे पहले सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की जरूरत है, तभी स्थानीय निवासियों और पर्यटकों का जीवन सुरक्षित रह सकता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया में ये कहा है कि इस हमले की निंदा की है। राज ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एमएनएस की ओर से इस हमले में जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और यह घटना अत्यंत गंभीर है और इस कठिन समय में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सरकार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। राज ठाकरे ने लिखा कि केंद्र सरकार को इन हमलावरों का ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए कि आने वाले 10 पीढ़ियां भी इस घटना को याद कर कांप उठे। 1972 का उन्होंने जिक्र किया है। लिखा कि 1972 में म्यूनिख ओलंपिक के दौरान जब फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इजरायली खिलाड़ियों पर हमला किया था, तब इजराइल ने उन आतंकवादी और इस हमले के सूत्रधारों को इस प्रकार खत्म किया था कि लंबे समय तक फिलिस्तीनियों के दिलों में दहशत घर कर गई थी। भारत और इजराइल के संबंध मजबूत हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले की पूरी दुनिया ने एक सुर में निंदा की है। हमले में करीब 28 निर्दोष पर्यटकों की मौत हो गई है और मौत के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रति सहानुभूति और समर्थन की लहर भी देखी जा रही है। अलग अलग देश के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो भी इस कायराना घटना की निंदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की भी निंदा कर रहे हैं। अमेरिका, रूस, इटली, इजराइल और यूक्रेन सहित कई देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए भारत के साथ एकजुटता का संदेश दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के साथ फोन पर बातचीत की है और इस हमले पर संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हर संभव सहयोग देने की बात भी कही। सूत्रों के अनुसार जो खबर सामने आ रही है, ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भारत के साथ है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उसका पूर्ण समर्थन करता है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के समर्थन के लिए आभार जताते हुए ये कहा कि भारत इस कायराना और घृणित हमले में शामिल अपराधियों को न्याय के कटघरे पे लाने के लिए प्रतिबद्ध है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा है कि कश्मीर से बेहद परेशान करने वाली खबर सामने आई और हम भारत के लोगों के साथ खड़े हैं। हम मारे गए निर्दोष लोगों की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को हमारी पूरी सहानुभूति है। इसके साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शोक संदेश भेजते हुए कहा कि यह हमला निर्दोष नागरिकों के खिलाफ किया गया एक जघन्य अपराध है और रूस आतंकवाद के किसी भी रूप की निंदा करता है और इस लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। उन्होंने भारत के दुख की इस घड़ी में सहयोग और समर्थन की प्रतिबद्धता भी जताई है। इसके साथ ही इटली की प्रधानमंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इटली के प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले पर गहरा शोक व्यक्त किया है और उन्होंने कहा कि आज भारत में हुए आतंकी हमले में कई निर्दोष लोगों की जान चली गई है और ये जानकर गहरा दुख हुआ है। इटली इस कठिन समय में भारत के लोगों, सरकार और पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। इजराइल के विदेश मंत्री की अगर हम बात कर लें तो उन्होंने भी इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बर्बर और अमानवीय करार देते हुए उन्होंने कहा कि इजराइल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमेशा भारत के साथ खड़ा रहेगा। इजरायली दूतावास ने भी बयान जारी कर हमले की निंदा की है और भारत के प्रति एकजुटता जताई है। आपको बता दें कि यूक्रेन के दूतावास ने भी इस भयावह हमले पर गहरा दुख जताते हुए लिखा है कि हम आतंकवाद के रोजाना शिकार होते हैं, इसलिए हम भारत के दर्द को समझ सकते हैं। हम किसी भी प्रकार के आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हैं और भारत के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने हमले के बाद कड़े शब्दों में आतंकियों और उनके मददगारों को चेतावनी दी है। पीएम मोदी ने यह साफ कहा है कि जो भी इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद के नापाक इरादे कभी सफल नहीं होंगे और यह वैश्विक समर्थन भारत के लिए न सिर्फ कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई को और मजबूती भी देता है। आने वाले समय में भारत के द्वारा इस हमले का जवाब किस तरीके से दिया जाएगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। लेकिन फिलहाल हाई लेवल मीटिंग की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, और आने वाले वक्त में इस कायराना हरकत का जवाब करारा मिलने वाला है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।